तो हम डिस्कस कर रहे थे कि थायज़ाइड्स जो है, थायज़ाइड्स बेसिकली आप रीनल इंसफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हो लूप डायरेटिक्स, लेकिन थायज़ाइड्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन थायज़ाइड्स में आप मेटलोजोन यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ रीनल फेलियर, राइट। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया। फिर आ जाते हैं हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है ये सारे इफ़ेक्ट्स कर देता है। उसकी वजह से स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो बेसिकली सिरोटिक एसाइटिस या सिरोसिस ऑफ लीवर में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी जो बेसिकली स्पाइरोनोलैक्टोन होता है वो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनोजन को बेसिकली क्या करता है इस वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर में हम यूज़ कर सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से जब इसका लीवर में सिरोसिस होता है उसकी वजह से एसाइटिस, इसका पेट फूला फूला देखे, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन यहाँ पे हम कब यूज़ कर रहे थे बताओ? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कौन यूज़ कर रहे थे? लूप डायरेटिक्स। यहाँ पे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में क्या यूज़ कर रहे हो आप? दैट इज़ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया। फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का? दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में एग्जांपल्स याद रख लें, मैनिटोल, एसोसॉर्बाइट और ग्लिसरॉल। इसका एडीआर होता है तो सोडियम को कम करना। बेसिकली आप सब में देख लो सोडियम को कम कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप एडीआर रख लो। अगर सोडियम को ज़्यादा कम कर देगा तो एज अ परसेंटेज एज अ एडीआर, तो ये हाइपोनेट्रीमिया कोज कर रहा है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डिक फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ बताओ कौन दिया जाता है? दैट विल बी फ्यूरोसेमाइड, राइट। फ्यूरोसेमाइड आप उसमें देते हो, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है? दैट इज़ पल्मोनरी एडिमा जो है उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? फ्यूरोसेमाइड। लेकिन इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनका आप एडिमा में इसलिए बोल रहे हो बिकॉज मैनिटोल वगैरह ECF में वाटर को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस वजह से वो तो एडिमा और कॉज करेगा। और कार्डिक फेलियर लाइक अब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इसमें भी एडिमा कॉज हो जाता है, राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो वहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो। और इसमें ये हमने बात कर ली। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने एक चीज़ लेफ्ट आउट कर दिया, दैट इज़ कि पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में ENaC चैनल ब्लॉकर्स। ENaC चैनल ब्लॉकर्स का एग्जांपल होता है एमेलोराइड। एमेलोराइड जो होता है वो लिथियम इंड्यूस डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ एंटी डायरेटिक्स, फर्स्ट वन इज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एंड एगोनिस्ट में आप याद रखोगे पहले V2 फिर V1, इस तरह से मैंने याद किया है। ड्रग ऑफ चॉइस को तो V2 एगोनिस्ट इज डेसिमोप्रेसिन एंड द यूज इज इन द डायबिटीज़ इंसिपिडस। कौन सी? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। एंड जो एंटी वेसोप्रेसिन जिसको आप एंटी डायरेटिक भी बोल सकते हो, चैक ब्लीडिंग बाय रिलीजिंग क्लॉटिंग फैक्टर 8 और वन विलिवेंट फैक्टर को चैक करता है, ब्लीडिंग को चैक करता है बाय रिलीजिंग दीज फैक्टर्स। एंड द ADR इज, आप देखो सोडियम हर जगह कम हो रहा है तो इट विल ऑल्सो प्रेजेंट एज ADR। कहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है वो भी बताऊँगी, वो याद कर लेना है। V1 एगोनिस्ट में आप याद रहे हैं टर्लीप्रेसिन, फेलिप्रेसिन, लाइप्रेसिन, टर्लीप्रेसिन, फेलिप्रेसिन एंड लाइप्रेसिन यूज इन द ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस। अब हमने बात कहा था कि सोडियम कहाँ बढ़ता है भाई बताओ? तो एंटागोनिस्ट में V2 एगोनिस्ट होता है, एक V1 एगोनिस्ट होता है। V2 एगोनिस्ट जो होता है फॉर एग्जांपल टॉलवैप्टन। जो टॉलवैप्टन होता है, टॉलवैप्टन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, KD में बहुत अच्छे से दिया है, तो उसको तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूछो। तो सोडियम यहाँ पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ जाता है, इट इज़ यूज एज एन एक्यूरेटिक बिकॉज ये वाटर को निकालेगा किडनी से। इट इज़ एक्यूरेटिक, किडनी से वाटर निकालेगा एंड इट इज़ विल बी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ SIADH। व्हाट इज़ दिस SIADH, राइट? SIADH क्या है? इसमें क्या होता है? ADH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ADH बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ट्यूब्यूल से वाटर को बहुत ज़्यादा लेगा, जो कि बॉडी में बताओ, बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ट्रीटमेंट क्या है? बॉडी में वाटर को कम करना। और बॉडी में वाटर को कम करना की वजह से मतलब एक्यूरेटिक अगर हमने यूज़ कर लिया, बॉडी में से वाटर निकालना, दैट मीन्स टॉलवैप्टन को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ADR ऑफ टॉलवैप्टन, क्योंकि बॉडी में वाटर को कम कर रहा है तो इट विल बी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, बताओ, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑफ SIADH। ADR क्या होगा कि भाई अगर वाटर तुम निकाल रहे हो बॉडी में से, पूरी बॉडी में से, अब डिहाइड्रेशन होगा तो ड्राई माउथ, थर्स्ट हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया कॉज हो जाएगा, इसका ADR होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही आपको Na+ जहाँ पे ADR के रिप्रेजेंट करना होगा और हर जगह Na+ को आपको कर देना होगा कम।
एग्जाम्पल होता है टोल्वेप्टान, मोज़ावेप्टान। ये किसके एग्जाम्पल चलो बताओ, V2 एगोनिस्ट के, ठीक है। टोल्वेप्टान, मोज़ावेप्टान, कॉनिवेप्टान। कॉनिवेप्टान पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कॉनिवेप्टान जो होता है V1A प्लस V2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। मतलब V1 पे भी काम करेगा, V2 रिसेप्टर्स पे भी काम करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एसाइड एज की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स एडीएस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें वाटर को इनटेक को उसका कम कर देना है। 500 mg से कम। सलाइन 3% वो लेना होगा आपको लूप डायरेटिक्स के साथ। टोल्वेप्टान प्लस कॉनिवेप्टान आप ले सकते हो फॉर दी लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है। टोल्वेप्टान तो आपको पता ही वैसे भी यूज़ करते हो, दोनों यूज़ करोगे आप, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। एंड साइक्लिन एंड फ्लूरोकॉर्टिसोन ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जितना नहीं आएगा ये तो पता होना ही चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि टोल्वेप्टान उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रीटमेंट आपको तो एक बार ही रीड होना चाहिए। इंट्रैक्शंस में बात करेंगे, थायजाइड्स और लूप डायरेटिक्स जब डिजिटैलिस से ऐड करते हो तो दोनों के दोनों पोटेशियम कम कर रहे हैं, तो एट दी एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, हाइपोकैलेमिया। तो हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम इन दोनों को कभी नहीं मिला सकते। सी स्पाइरोलैक्टोन पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देता है, एस इनहिबिटर भी बढ़ा देता है, या बीटा ब्लॉकर्स बढ़ा देते हैं, तो हाइपर कैलेमिया होने के चांसेस, इसलिए हम दोनों को कभी नहीं मिक्स करेंगे। इंट्रैक्शन हो जाने के बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा। सिरोसिस ऑफ लीवर में आपसे पूछूंगी तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिरोसिस ऑफ लीवर में हम यूज़ करते हैं स्पाइरोलैक्टोन, राइट, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद कर लो तो ठीक है। एसिटाज़ोलामाइड, वैसे जो पूछा जाएगा वो यही होगा कि सिरोसिस ऑफ लीवर में हम क्या यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली सिरोसिस, जिसको आपने साइटिस बताया था ना, लीवर सिरोसिस हो जाने के बाद उसको सिरोटिक साइटिस हो गया। अपन प्राइमरी एल्डोस्टेरोन ख़त्म करने के लिए इन द यूजेस इन प्राइमरी एल्डोस्टेरोन स्पाइरोलैक्टोन एंड पल्मोनरी एडिमा में हम फ्यूरिसिमाइड यूज़ करते हैं, है ना, बताया था। फ्यूरिसिमाइड इज़ यूज है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड मैनिटॉल क्यों भाई, एडिमा में हम मैनिटॉल देंगे बताओ, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स है, वाटर को खींचेगा वो और एडिमा कॉज करेगा। कैल्शियम स्टोन की बात करें तो लूप डायरेटिक्स बढ़ा देते हैं थायराइड, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को यूरिन में ये बढ़ा रहा था, कैल्शियूरिया करवा रहा था, ये नो कैल्शियूरिया इस वजह से, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखोगे, अगर किडनी फेलियर है किसी को, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है ना, किडनी फेलियर में यूज़ करोगे आप लूप डायरेटिक्स, लेकिन थायजाइड्स यूज़ नहीं करोगे। थायजाइड्स यूज़ नहीं करोगे एक्सेप्ट मेटालोजोन, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एडिनोसिन एंटागोनिस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, पीसीडी में एडिनोसिन होता है, ठीक है। एडिनोसिन जो होता है वो पीसीडी में होता है। अगर हम एडिनोसिन का एंटागोनिस्ट यूज़ कर लेंगे तो उसके एग्जाम्पल होते हैं, इसका एडीआर आपको याद रखना है, जो कि होता है डायूरेसिस। अगर आप एडिनोसिन एंटागोनिस्ट यूज़ करते हो तो उसका एडीआर होता है डायूरेसिस। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल्स होता है थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और टोलोफाइलिन। बात खत्म। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल।